उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लुटेरी दुल्हन का आतंक, बिना तलाक की 4 शादियां, लाखों की ठगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से शादी को ठगी का जरिया बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में रहने वाली नेहा नाम की महिला पर आरोप है कि उसने बिना तलाक लिए एक के बाद एक 4 शादियां की और हर शादी में दहेज व अन्य खर्चों के नाम पर लाखों रुपए वसूल कर फरार हो गई। जब पीड़ित परिवारों ने सच्चाई का पता लगाया तो पूरा मामला पुलिस अधिकारियों के लिए भी चौंकाने वाला साबित हुआ। इस पूरे मामले में अब तक 4 परिवार ठगी का शिकार होने की बात सामने आई है। खास बात यह है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद आरोपी महिला परिवार में विवाद खड़ा करती, प्रताड़ना के आरोप लगाती और बाद में थाने में फर्जी शिकायत दर्ज कराने की धमकी देकर फरार हो जाती थी। इसी डर और बदनामी के कारण अब तक पीड़ित परिवार सामने नहीं आ पा रहे थे। वही मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 पीड़ित परिवार हापुड़ एसपी कार्यालय पहुंचे और एक जैसी कहानी सुनाई। दोनों परिवारों ने आरोप लगाया कि नेहा ने शादी के बाद पहले पैसे ऐंठे, फिर झगड़े शुरू किए और अंत में झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर घर छोड़ दिया। नेहा के चौथे पति सूरज ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शादी के बाद नेहा करीब 3 महीने तक उसके साथ रही। इस दौरान उसने उससे कुल 3,25,000 रुपए ले लिए। पहले 3 लाख रुपए और बाद में 25,000 रुपए दिए गए। इसके बाद भी वह लगातार और पैसों की मांग करती रही। पैसे देने से इनकार करने पर वह झगड़ा करने लगी, गाली गलौज करने लगी और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। अंततः वह घर से भाग गई। सूरज का कहना है कि बाद में उसे पता चला है कि वह नेहा का चौथा पति है और उससे पहले भी 3 लोगों के साथ इसी तरह की ठगी हो चुकी है। इस सच्चाई के सामने आने के बाद सूरज ने परिवार के साथ एसपी से शिकायत की। वहीं एसपी ऑफिस पहुंचे एक अन्य पीड़ित अजीत ने भी नेहा पर गंभीर आरोप लगाए। अजीत के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे की शादी नेहा से कराई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद नेहा ने 11 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। परिवार ने सामाजिक दबाव और बदनामी के डर से पूरी रकम दे दी। इसके बावजूद नेहा उनके बेटे को छोड़कर फरार हो गई। अजीत ने यह भी आरोप लगाया कि नेहा घर से सोने चांदी के जेवरात और नकदी को भी लेकर फरार हो गई है। उन्होंने कहा कि नेहा की मां भी इस पूरे खेल में शामिल है और लोगों को बहला फुसलाकर बेटी की शादी कराती है। वहीं पीड़ित परिवारों का कहना है कि नेहा का तरीका लगभग एक जैसा था। शादी के बाद वह जानबूझकर घर में विवाद पैदा करती, फिर ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर पुलिस केस की धमकी देती और इसी डर के चलते कई परिवार चुपचाप नुकसान झेलते रहे। वहीं दोनों परिवारों की शिकायत सुनने के बाद हापुड़ एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। एसपी ने पीड़ितों को भरोसा दिलाया है कि निष्पक्ष जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अभी जांच कर रही है कि नेहा ने किन किन लोगों से शादी की, कितनी रकम वसूली गई और इस ठगी में कोई और संगठित गिरोह तो शामिल नहीं है। फिलहाल इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। खैर, इस पूरे खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।